ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी हमें शो करना फंक्शन जो कि डिफाइंड है एंड व्हेन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय फंक्शन की वैल्यू है n-1 अगर n ऑड है n+1 अगर n इवन है हमें प्रूव करना है ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब ये वन वन भी है और ये ऑड टू भी है, तो हमें प्रूव करना है। तो आपका जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर्स है। और अगर n इवन है तो फंक्शन है n-1, ऑड है तो ये है n+1, तो हमें प्रूव करना ही वन। तो वन वन प्रूव करते हैं। जो पहला केस है उसमें हम लेते हैं, मान लो आपके पास दो नेचुरल नंबर्स है n1 और n2, n1 और n2, n1 एंड n2 एंड बोथ आर हम मान लेते हैं ऑड, दोनों ही ऑड है। तो इनकी जो एफ ऑफ हम मान लेते हैं कि दोनों की जो इमेजेस है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वो है इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दो भी डिफरेंट नहीं है, ये हमें prove। तो एफ ऑफ एन वन ऑड के लिए फंक्शन जो है वो है, ये आ जाएगा n1+1 इज इक्वल टू n2+1। ये कट गया, n1 इज इक्वल टू n2। तो जब दो इमेजेस इक्वल है तो ये आपके इनपुट्स भी अलग नहीं है, ये भी इक्वल है। इसका मतलब यूनिक इमेज है, वन एंड यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे फंक्शन है आपका। अब चेक करते हैं, वन वन में एक केस चेक कर लिया हमने। तो सेकंड केस चेक करते हैं, जब n1 और n2 आर इवन है तो हम मान लेते हैं एफ ऑफ n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2 मान लेते हैं। ओके, एफ ऑफ n1 इवन के लिए है n1, तो ये है n1-1 इज इक्वल टू n2-1, ये बढ़ गया तो n1 इज इक्वल टू n2। तो एफ इस का फिर से क्या है, 1 1। ओके, नेक्स्ट है कि हम मानेंगे लेट, हम मानते हैं एक है आपका n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। तो फिर से हम कर लेते हैं एफ ऑफ n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2। ओके, एफ ऑफ एन वन आपका ऑड है तो आएगा n1+1 इज इक्वल टू n2-1, इवन के लिए है -1। अब यहाँ पे आपका n1 इज इक्वल टू हो जाएगा n2-2। अब आपका n1 है ऑड और n2 है इवन। अब इवन ये आपका ऑड है और ये आपका इवन है, n2 इवन है। इवन में से अगर आपने 2 माइनस किया तो आपको इवन ही मिलेगा। तो इसका मतलब है ये दोनों भी इक्वल तभी होंगे जब आपके n1 और n2 इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम है, तभी ये कंडीशन भी इक्वल हो। तो इसका मतलब यहाँ भी आपका कंडीशन जो है वो भी क्या है, 1 1। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तभी इक्वल होंगे जब n1 और n2 दोनों ही ऑड दोनों ये इवन होंगे। तो इस केस में भी आपका फंक्शन जो है दैट इज आल्सो 1 1। तो ये फंक्शन आपका 1 1 है। नेक्स्ट हमें चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अगर मैं सबसे छोटा नंबर जो नेचुरल नंबर है वन, तो वन है ऑड। ऑड अगर मैंने लिया तो n+7 को वैल्यू मिलेगी 2। तो अगर मैंने 2 लिया, 2 है इवन, इवन के लिए आपको मिलेगा 2-1 1। तो ये आ जाएगा, जो कि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। तो वन के लिए भी आपके पास एक्स डोमेन में एक वैल्यू है एक्स सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2 आएगा। टू के लिए भी आपके पास एक प्री इमेज है, थ्री के लिए चलिए मैंने थ्री डाला, थ्री और 3+1 हो गया 4। तो 4 भी नेचुरल नंबर है। ओके, तो 4 मैंने अगर डाला, 4 है आपका इवन, तो 4-1 हो गया आपका 3। तो 1 2 3 4 सभी आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई नेचुरल नंबर बचेगा नहीं, उसके लिए यहाँ पे आपके पास प्री इमेज नहीं होगा। तो इसका मतलब फॉर एवरी फॉर एवरी वाई दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर exists a value of x such that आपका f of n यानी कि y जो है x के बराबर।
तो हर एक y के लिए एक एक्सक्लूड है, therefore आपका फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन ऑन टू है, therefore फंक्शन इज 1 1 and on टू, दैट इज, अगर ये 1 1 भी है ऑन टू भी है तो ये आपका सर्जेक्टिव भी है, therefore it is surjective। हाँ सॉरी, therefore it is bijective, or we can say therefore it is the case of bijection।